Hello, friends. If I ask you, what is the population of Timbuktu? Yes. And I say, you can use your phone. आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? आपका सबसे पहला रिएक्शन ये होगा कि अगर मुझे नहीं पता है तो मैं गूगल करूंगा। तो आइए आज कुछ गूगल के बारे में बात कर लेते हैं। So how does Google make money? Let me tell you, the unanimous answer to this question is advertising. Yes. More than 80% Alphabet का जो revenue है, which is the parent company of Google, it comes from Google's proprietary advertising services. So हम कह सकते हैं Google के पास काफी कंपनीज हैं, काफी ऑप्शंस हैं, but actual money comes from advertisement only. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गूगल का जो पावर ऑन इंटरनेट है दैट इज इमेंस. इट इज सेड दैट गूगल इज वोवन इनटू द वेरी फैब्रिक ऑफ द वेब. राइट? कैसे? आइए इसको समझते हैं. इट डोमिनेट्स बाय कंट्रोलिंग द लार्जेस्ट स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम. 1. Number 2, it dominates with the most popular web browser. Number 3, most used search engine and email services are owned by Google. In fact, it is the first port of call for people with a question, and any damn question. Remember, what is the population of Timbuktu? Google, we all know, is most powerful on internet. अब ये हमारे लिए ही नहीं है, हमारे न्यूज पब्लिशर्स के साथ भी ऐसा ही है. ये न्यूज पब्लिशर्स कौन है? ये न्यूज पब्लिशर्स प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है. ये लोग काफी पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, जिससे कि हमारे तक न्यूज लेके आए. दे पे फॉर द स्टूडियोज, ऑफिसेस एंड थाउजेंड्स ऑफ जर्नलिस्ट, एम्प्लॉयज, एडिटर्स, रिपोर्टर्स एक्सेट्रा टू गेट दिस जॉब डन. एंड ऑफ द डे इनका जो 2/3 रेवेन्यू है वो एडवर्टाइजमेंट से आता है, एंड ओनली 1/3 ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सब्सक्रिप्शंस. ये भी जानते हैं कि आज की डेट में इनका हाफ यानी कि 50% जो सोर्स ऑफ ट्रैफिक है वो इंटरनेट है. एंड वी ऑल नो नाउ हु डोमिनेट द सर्च इंजन डिपार्टमेंट. इट्स गूगल. यप, इट्स गूगल. So over the years, these organizations have the love-hate kind of relationship. Love because Google उनके पास काफी ट्रैफिक लेके आता है. Hate because Google is one of those opaque systems जो अपने रेवेन्यूज को शेयर ढंग से नहीं करता है. अब इसकी वजह से काफी इश्यूज आ रहे हैं इन दोनों के बीच में. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आई जस्ट वांटेड टू नो द स्कोर ऑफ साउथ अफ्रीका इंडिया मैच. जैसे ही मैं उसको डालता हूं तो आपके सामने इस तरीके का एक सर्च खुल के आता है. इस सर्च में आपको स्कोर भी मिल जाता है. इस सर्च में आपको विदाउट फर्दर क्लिकिंग यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मैच कब स्टार्ट हुआ, कौन सा टेस्ट है, वनडे है, वनडे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ऑल दिस थिंग्स. सो क्या हुआ कि इस तरीके से बहुत सारे सोर्सेस से आई हुई इंफॉर्मेशन गूगल ने खुद आपको दिखा दी, जबकि वो लेके आया था मल्टीपल सोर्सेस से. सो उन मल्टीपल सोर्सेस के जो रेवेन्यूज हो सकते थे वो गूगल ने खुद ले लिए और उनके साथ शेयर नहीं किए. ऑन December 7th, Competition Commission of India opened up a antitrust investigation against Google. So CCI ने बोला कि we want to see if Google has abused its dominant position in the market. And there is this thing. This is not happening only in India. रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, ऑलमोस्ट अ ईयर अगो. एंड ऑस्ट्रेलियन कमीशन ने क्या बोला वो समझिए. देयर इज अ फंडामेंटल बार्गेनिंग पावर इंबैलेंस बिटवीन न्यूज मीडिया बिजनेसेस एंड द मेजर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, पार्टली बिकॉज न्यू बिजनेसेस हैव नो ऑप्शन बट टू डील विद द प्लेटफॉर्म्स एंड हैव हैड लिटिल एबिलिटी टू नेगोशिएट ओवर पेमेंट फॉर देयर कंटेंट और अदर इश्यूज. वी वांटेड a model that would address this bargaining power imbalance
and result in fair payment of the content. और इसके ये करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक मल्टी ईयर कंटेंट स्पेसिफिकली साइन हुआ जो मेजर मीडिया हाउसेस और गूगल और फेसबुक के बीच में था. सो या फाइनली मे बी we will be able to see some regulatory resistance to Google's overreaching influence on every online news organizations in the country, and maybe we will see them get their fair share of revenue as well in times to come. If you find the videos informative, please do like them, subscribe them, and share with your friends and families.